नमस्ते दोस्तों, ए प्लस गुरुकुल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नवलेश कुमार है और एक सीरीज जो हमारा चल रहा था लेजीनेस के बारे में कि लेजीनेस को कैसे दूर करें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट सेशन। तो हमारे पास 3 ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे कि हम लेजीनेस को दूर कर सकते हैं। लेजीनेस एक मेंटल प्रोसेस है और एक शारीरिक यानी कि फिजिकल प्रोसेस है, लेकिन मैं आपको 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिसकी मदद से आप इसे आसानी से दूर कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वो है अकाउंटेबिलिटी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपने काम की, क्योंकि हम ज्यादातर क्या करते हैं कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं लेते। अगर उनको कह दिया जाए कि अमेजोन पर मूवी देखना है या नेटफ्लिक्स पर जाकर मूवी देखना है तो वो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है तो वो 100% अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं, इसलिए वो परीक्षा में फेल हो जाते हैं। और ये सत्य भी है और ये कड़वी सच्चाई भी हमने देखा भी है। इसलिए सबसे पहले 100% अकाउंटेबिलिटी लेनी है हमें। हम जो भी कार्य कर रहे हो, हम पढ़ाई कर रहे हो या किसी ऑफिस में काम कर रहे हो या हम कोई भी सामाजिक काम भी कर रहे हो या घर का भी कोई काम कर रहे हो, हमें 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और उसे पूरे ईमानदारी के साथ करना है, उसमें कोई बेईमानी नहीं करनी है। क्योंकि अगर हम आलसी क्यों बनते हैं, क्योंकि हमें ये क्लियर नहीं होता है कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है। इसके लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियर कीजिए और कड़ी मेहनत कीजिए, तो 101% आप सफल हो सकते हो। दूसरा पॉइंट है कि एसी, आपके घर में एसी होगा तो एसी का क्या काम है। एसी का एब्सोल्यूट काम है कि वो आपको ठंडा करेगा, कूल करेगा, यानी कि हमारे वातावरण को क्या करता है, वो कूल करता है। तो बस एसी की तरह यानी एब्सोल्यूट क्लैरिटी की तरह आप में भी क्लैरिटी होनी चाहिए। आप जब भी पढ़ाई करने बैठते हो तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उस सब्जेक्ट पे मुझे कौन सा सिलेबस पढ़ना है, उस सिलेबस में कौन सा मुझे क्वेश्चंस आंसर पढ़ना है और कौन सा टॉपिक मुझे करना है। क्योंकि अगर आपका टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप आलसी बन जाओगे, आपको आलस आएगा। ये बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि हमारे लाइफ में ऐसी यानी कि एब्सोल्यूट क्लैरिटी नहीं होती, जिसकी वजह से हम सफल नहीं हो पाते। यहाँ तक कि विद्यार्थी को भी और ऑफिस जो काम करते हैं उनको भी, अगर उनको भी कोई काम दिया जाए लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या क्लैरिटी है, तो वो कभी भी वो काम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए दूसरा पॉइंट है एसी, एब्सोल्यूट क्लैरिटी। इसको मैंने एसी इसलिए नाम दिया क्योंकि जब भी आप एसी को देखोगे तो आपको एसी की तेजी याद नहीं आएगी, आपको याद आएगा एब्सोल्यूट क्लैरिटी। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट है कमिटमेंट। आपको अपने साथ कमिटमेंट करना होगा। कमिटमेंट का मतलब है संकल्प लेना होगा। हम क्या करते हैं कि हमने प्रायोरिटी तो सेट कर लिया कि मुझे आज पढ़ाई करना है, लेकिन हम कमिट नहीं करते, कमिटमेंट नहीं करते। कमिटमेंट का मतलब ये होता है कि एक लॉ है पार्किंसन लॉ। पार्किंसन लॉ ये कहता है, वो वैज्ञानिक का नाम भी पार्किंसन था। उनका ये नियम कहता है कि अगर किसी एक काम को करने में आपको 1 घंटे भी लग सकते हैं, उसी काम को करने में आपको 2 घंटे भी लग सकते हैं, उसी काम को आपको करने में जिंदगी भर भी चले जाएगी, यानी जिंदगी भर भी आप वो काम करते रहोगे। इसके लिए आपको क्या करना है, एक कमिटमेंट करना है, एक टाइम फ्रेम देना है। जब आप उसे एक समय सीमा दे देते हो तो वो काम समय के अंदर हो जाता है, यानी कि एक लिमिट में वो काम हो जाता है। लेकिन आप बोलोगे कि मुझे आज ये चैप्टर खत्म करना है तो वो चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, लेकिन आप बोलोगे इस चैप्टर को खत्म करने में मुझे 10 दिन लगेंगे, तो आप उस चैप्टर को 10 दिन में ही खत्म कर सकते हो। लेकिन अगर आपने अपने आप को लिमिट कर दिया कि मुझे 1 दिन में कुछ भी करके इस चैप्टर को खत्म करना है, तो पार्किंसन लॉ बोलता है कि आप उसे 1 दिन में कर सकते हो। इसके लिए टाइम फ्रेम करना बहुत जरूरी है। अपने आप को आप प्लानिंग कीजिए और टाइम फ्रेम डालिए, क्योंकि जब भी आप कोई चीज का फ्रेमिंग करते हो तो वो चीज आपकी दिशा नक्की करती है और आपको जल्दी अचीवमेंट मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई घर बनता है यानी सोसाइटी बनती है, उसका क्या होता है, एक नक्शा तैयार किया जाता है, यानी एक फ्रेम तैयार किया जाता है कि इस फ्रेम के अंदर 10 मकानें होगी। अगर वो फ्रेम तैयार नहीं करे तो क्या वो बना सकता है बिल्डर बिल्डिंग? बिल्कुल नहीं बना सकता है। वैसे हमें एक टाइम फ्रेम करना रहेगा। इसलिए हमें एक कमिटमेंट करना होगा, संकल्प करना होगा कि मैंने इसे इतने बजे या इतने दिन में या इतने घंटे में मैं इस काम को खत्म कर दूंगा, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। इसलिए पार्किंसन लॉ का आपको यूज करना बहुत जरूरी है।
तो दोस्तों इस वीडियो का समरी क्या हुआ, सबसे पहला पॉइंट था अकाउंटेबिलिटी, दूसरा था एसी एब्सोल्यूट क्लैरिटी और तीसरा था कमिटमेंट। तो इस 3 बात को हमेशा अपने जिंदगी में उतारिए, याद रखिए। मैं तो कहता हूँ इसे इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि वीडियो देखने से कभी भी जिंदगी नहीं बदलेगी, वीडियो देखने से या सुनने से कभी जिंदगी नहीं बदलेगी। जिंदगी बदलेगी उसे अप्लाई करने से। तो आज ही इस नियम को अप्लाई कीजिए और पार्किंसन लॉ का आप यूज कीजिए, तभी आप अपने लाइफ में कुछ भी सक्सेस हासिल कर सकते हो।